हाय गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सक्सेस विद पीवी के साथ मैं हूं प्रगति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित प्रश्नों के बारे में। गाइस, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो आरबीआई के 25वें गवर्नर ये शक्तिकांत दास को बनाया गया है। शक्तिकांत दास ये 2015 से 2017 तक आर्थिक मामलों के सचिव रहे थे और आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं वो है माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक होता है और आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना यह 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और आरबीआई का मुख्यालय यह मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिएगा, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष यह अरविंद सक्सेना को बनाया गया है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की स्थापना यह 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और यूपीएससी का मुख्यालय यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष बीके यादव हैं और इन्होंने अश्वनी लोहानी का स्थान लिया है और वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। और एक क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। अगला प्रश्न देखिएगा, एयर इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो एयर इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन यह राजीव बंसल हैं और इन्होंने अश्वनी लोहानी का स्थान लिया है। एयर इंडिया यानी वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और एयर इंडिया का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष ये सूर्य प्रकाश हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के पहले लोकपाल यह पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। पिनाकी चंद्र घोष यह 2019 में भारत के पहले लोकपाल बने थे। जो लोकपाल होते हैं यह केंद्र के लेवल पर बनाए जाते हैं और राज्य के लेवल पर लोकायुक्त बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये राजीव कुमार हैं। नरेंद्र मोदी ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत ये नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और नीति आयोग का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, आईबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईबी के नए अध्यक्ष ये अरविंद कुमार को बनाया गया है। आईबी की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईबी की स्थापना यह 23 दिसंबर 1987 को की गई थी। आईबीआई का मुख्यालय यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर यह माइकल देवव्रत पात्रा को बनाया गया है। और आप ध्यान रखिएगा कि आरबीआई के जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। आप उसका क्रम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो शक्तिकांत दास जो हैं ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई का मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एडीबी के नए अध्यक्ष यह मसात्सुंग अस्कावा को बनाया गया है। एडीबी की स्थापना यह 16 दिसंबर 1966 को की गई थी और एडीबी का मुख्यालय यह मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश यह एस.ए. बोबड़े को बनाया गया है और इन्होंने रंजन गोगोई का स्थान लिया था। रंजन गोगोई का नाम भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के प्रमुख ये एम नरवणे बने हैं। इनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवणे और इन्होंने बिपिन रावत का स्थान लिया है।
भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख बने हैं वो हैं SK सैनी, और वर्तमान में बिपिन रावत को भारत का पहला CDS नियुक्त किया गया है। और भारतीय थल सेना की स्थापना यह 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और जो भारतीय थल सेना है उसका मोटो होता है सर्विस बिफोर सेल्फ। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के वायुसेना अध्यक्ष यह RKS भदौरिया को बनाया गया है, और इन्होंने BS धनोआ का स्थान लिया है। और जो वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं वो हैं HS अरोड़ा। भारतीय वायुसेना की स्थापना यह 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। वायुसेना का मुख्यालय यह नई दिल्ली में स्थित है, और इसका मोटो होता है नभः स्पर्शम दीप्तम। अगला प्रश्न देखिएगा, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना के अध्यक्ष ये एडमिरल करमबीर सिंह हैं, और इन्होंने सुनील लांबा जी का स्थान लिया है। नौसेना की स्थापना यह 5 सितंबर 1612 को की गई थी। नौसेना का मुख्यालय यह नई दिल्ली में स्थित है, और इसका मोटो होता है शनो नो वर्णम। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय तट रक्षक बल ICG के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक यह K नटराजन जी को बनाया गया है। ICG की स्थापना यह 18 अगस्त 1978 को की गई थी। ICG का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसका मोटो होता है वी प्रोटेक्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो IOC के नए चेयरमैन यह श्रीकांत माधव वैद्यम को बनाया गया है, और इन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे चुना गया है? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS ये जनरल बिपिन रावत जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, BCCI के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो BCCI के पहले लोकपाल DK जैन को बनाया गया है, और जो देश के पहले लोकपाल हैं वो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। BCCI की स्थापना यह दिसंबर 1928 में की गई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में यह सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है, और सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर और दादा के नाम से भी जाना जाता है। सौरभ गांगुली की एक फेमस पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आप ध्यान रखिएगा, ए सेंचुरी नॉट इनफ। ये सौरभ गांगुली की बहुत ही फेमस बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यह अजीत डोभाल जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में BSF का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो हाल ही में BSF का अतिरिक्त प्रभार यह SS देसवाल को दिया गया है। BSF की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF की स्थापना यह 1 दिसंबर 1965 को की गई थी, और BSF का मोटो होता है ड्यूटी अनटू डेथ। अगला प्रश्न देखिएगा, किसे SBI बैंक का नया MD नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में SBI बैंक के नए MD यह चल्लाश्री निवासलू सेठी को बनाया गया है। SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। SBI का मुख्यालय यह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फीफा के अध्यक्ष यह जियानी इन्फेंटिनो को बनाया गया है। फीफा की स्थापना यह 21 मई 1904 को की गई थी, और फीफा का मुख्यालय यह पेरिस में स्थित है जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिएगा, CRPF के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CRPF के नए निदेशक यह आनंद प्रकाश माहेश्वरी को बनाया गया है, और इन्होंने राजीव राय भटनागर का स्थान लिया गया है, और राजीव राय भटनागर को अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। CRPF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF की स्थापना यह 27 जुलाई 1939 को की गई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CRPF का मोटो होता है सेवा और निष्ठा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत के कानून सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के कानून सचिव यह अनूप कुमार मेदी रत्ता को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा,
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा राज्यसभा का सदस्य यह रंजन गोगोई को मनोनीत किया गया है। और रंजन गोगोई यह भारत के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एस ए बोबड़े। ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में CVDT बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में CVDT बोर्ड के नए सदस्य के रूप में SK गुप्ता और KM प्रसाद को चुना गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, बार्क के नए निदेशक कौन बने हैं? तो बार्क के नए निदेशक यह अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया है। बार्क की फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हिंदी में कहते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और इसका मुख्यालय यह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में भारत की मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत की मुख्य सूचना आयुक्त यह बिमल जुल्का हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, CBI के निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के निदेशक यह ऋषि कुमार शुक्ला को बनाया गया है। CBI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI की स्थापना यह 1941 में की गई थी और CBI का हेडक्वार्टर यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP की नए अध्यक्ष यह JP नड्डा को बनाया गया है और इन्होंने अमित शाह का स्थान लिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष ये के सिवान हैं। इन्हें हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा चंद्रयान 2 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसरो का मुख्यालय ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष यह जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और DRDO का मुख्यालय यह नई दिल्ली में स्थित है। DRDO का मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्राई के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ट्राई के चेयरमैन यह राम सेवक शर्मा को बनाया गया है। ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, FTII के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? FTII के अध्यक्ष यह विजेंद्र पाल सिंह को बनाया गया है। FTII की फुल फॉर्म होती है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो वर्तमान में रक्षा सचिव यह अजय कुमार को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? तो कैबिनेट सचिव यह राजीव गौबा जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में वित्त सचिव यह अजय भूषण पांडे हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कर्नाटक से राज्यसभा की सांसद हैं। और अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 34वीं रैंक हासिल हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में विदेश सचिव यह हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। इन्होंने विजय केशव गोखले का स्थान लिया है और जो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं वो हैं S जयशंकर। अगला प्रश्न देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर यह सौरभ गांगुली को बनाया गया है। यह BCCI के 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त यह संजय कोठारी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन बनाए गए हैं? तो भारत की CGA यह सोमा राय बर्मन को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बनाए गए हैं? तो CAG यह राजीव महर्षि को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के महान्यायवादी है KK वेणुगोपाल को बनाया गया है और महान्यायवादी यह केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल यह तुषार मेहता को बनाया गया है। यह केंद्र सरकार का दूसरा मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और पहला जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है वो होता है महान्यायवादी और दूसरा जो केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है वो होता है सॉलिसिटर जनरल। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार यह दत्ता पन्नासलगीकर को बनाया गया है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोभाल। अगला प्रश्न देखिएगा, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ये ओम प्रकाश बिरला जी को बनाया गया है और एग्जाम में यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यह GV मावलंकर थे। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष यह M वेंकैया नायडू हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है और इन्हें राज्यसभा का अध्यक्ष होने का ही वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यह सुनील अरोड़ा बने हैं। अगला प्रश्न है, रॉ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रॉ के नए अध्यक्ष ये सामंत कुमार गोयल को बनाया गया है। यह 1984 बैच के IPS अधिकारी हैं। रॉ की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में गृह सचिव कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में गृह सचिव यह अजय कुमार भल्ला जी को बनाया गया है और इन्होंने राजीव गौबा की जगह ली है। अगला प्रश्न है, ITBP की महानिदेशक कौन बने हैं? तो ITBP की महानिदेशक ये है SS देसवाल को बनाया गया है। ITBP की फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, SSB की महानिदेशक कौन बने हैं? तो SSB की महानिदेशक ये है कुमार राजेश चंद्र को बनाया गया है। SSB की फुल फॉर्म होती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसकी स्थापना मई 1963 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, पावर ग्रिड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो पावर ग्रिड के नए चेयरमैन यह कांदी कुप्पिया श्रीकांत को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गृह मंत्री के निजी सचिव के रूप में यह साकेत कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, PNB के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो PNB के नए अध्यक्ष ये मल्लिकार्जुन राव को बनाया गया है। इन्होंने सुनील मेहता जी का स्थान लिया है। PNB की फुल फॉर्म होती है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1894 में लाहौर में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में विदेश मंत्री ये S जयशंकर हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष यह डेविड मालपास हैं और विश्व बैंक के MD है अंशुला कांत हैं। विश्व बैंक की स्थापना यह जुलाई 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC US में स्थित है। तो गाइस, यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। तो गाइस, आपको यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो से है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में आ रही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।